बजट लाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बजट लाइन होती क्या है, इक्वेशन क्या है, ग्राफिकली समझेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल उसके स्लोप के बारे में समझेंगे, फिर देखेंगे कि बजट लाइन रियल लाइफ में उसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम बजट लाइन को देखते हैं। बजट लाइन वो दो वस्तुओं के सारे ही कॉम्बिनेशन है जो आप अपनी मनी से खरीद सकते हैं, जो भी वस्तुओं की मार्केट में कीमत है। और इधर एक पॉइंट आपको नोटिस करना है जो मेन है कि वो आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड है, ये नहीं है अनलिमिटेड पैसा है। तो फिर तो कॉम्बिनेशंस का मतलब ही नहीं बैठता, आप कुछ भी कितना भी कहीं से भी खरीद सकते हो। आपके पास है खरीदने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब एक स्पेसिफिक मनी है, तो उस मनी पर आप जितनी भी मार्केट में दोनों वस्तु की कीमत है उसके हिसाब से आप दोनों के कॉम्बिनेशंस को खरीद सकते हो। बजट लाइन ये बताती है। बजट लाइन को बजट कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है दोनों कॉम्बिनेशंस को बाय करने के लिए। एक हिसाब से वो क्या है, एक कॉन्स्ट्रेन है कि उसके ऊपर के कोई भी कॉम्बिनेशन आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बजट से ऊपर का है। आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप जो एक बजट लाइन है उससे ऊपर के कॉम्बिनेशंस को खरीद पाओ। तो आइए हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। मान लो ओ एक्सिस पर हमारी गुड एक्स है और ओ वाई पर गुड वाई है। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, मनी, एक स्पेसिफिक मनी है। तो जो बी एल पॉइंट है वो सारे ही कॉम्बिनेशंस हैं जो आप अपनी दी हुई इनकम, जो आपके पास जो स्पेसिफिक इनकम है उससे आप खरीद सकते हैं। बी एल के अंदर जितने भी जो बी एल के जो लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, दोनों वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस हैं जो आप अपनी आय को सारा खर्च कर उन दो कॉम्बिनेशंस को खरीद सकते हैं। अभी जो ओ बी है, ओ बी क्या है, बी पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये बताया गया है कि आप एक्स का कोई भी यूनिट नहीं खरीद लें, मतलब 0 यूनिट खरीद रहे हो और सारी पैसा आपने वाई पर ही खर्च कर दिया है खरीदने पर। और दूसरा ये एल पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये शो कर रहा है कि आपने सारा ही एक्स, मतलब एक्स यूनिट खरीदा, एक्स वस्तु को खरीदा और वाई का कोई भी यूनिट नहीं खरीदा। और जो बी एल के लाइन के ऊपर में मान लो कोई भी जितने भी पॉइंट है, ये मान लो कोई भी पॉइंट है, ये शो कर रहे हैं कि आपने दोनों के दोनों का कुछ कुछ यूनिट खरीदे हैं, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशंस खरीदे हैं अपनी सारी मनी को खर्च कर कर ये कॉम्बिनेशंस आप बाय कर सकते हो। तो आइए हम इसकी इक्वेशन को समझते हैं। बजट लाइन के इक्वेशन को समझते हैं। ये क्या बताती है कि आप दो वस्तुओं के उन सभी कॉम्बिनेशंस को खरीद सकते हो जितनी की आपके पास इनकम है। तो एक्स है, वस्तु एक्स और उसका पर यूनिट प्राइस मतलब पी एक्स, उसका क्या मार्केट में पर यूनिट प्राइस है, प्लस वाई, वस्तु वाई और उसका मार्केट में पर यूनिट प्राइस कितना है, इक्वल टू एम, मतलब आप मनी को, पूरी मनी को इन दोनों के कॉम्बिनेशंस में खरीद सकते हो। तो ये क्या है, हमारी इक्वल रहती बजट लाइन में, क्योंकि आप जितना पैसा है उतने ही वस्तुओं दोनों के कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। तो वही ग्राफिकली हम अभी ये देखो, ये ग्राफ के अंदर जो अंदर का पॉइंट है वो आप बाय कर सकते हो क्योंकि वो बजट लाइन के अंदर का पॉइंट है। और इसमें क्या रहता है कि आप जितनी पैसे हैं उससे कम खर्च कर दोनों का कॉम्बिनेशन खरीद रहे हो। और ये जो एच पॉइंट है, बजट लाइन के बाहर का पॉइंट है, ये आप बाय ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप ये कॉम्बिनेशन खरीद सको, मतलब पहुंच के बाहर का कॉम्बिनेशन है ये। अभी दूसरा क्या है, हम इसको ग्राफिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, और ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है। मैंने क्या किया है, वाई की जो कीमत है 1 रुपया पर यूनिट है, मतलब अगर मेरे को उसका 1 यूनिट खरीदना है तो उसकी कीमत 1 रुपया है। तो ये गुड एक्स है, उसकी भी मान लो मैंने ईजिली एग्जाम्पल दी है कि आपको ईजीली समझ आए। ये गुड एक्स है, उसकी पर यूनिट कीमत कितनी है, 1 रुपया ही है, मतलब एक इकाई खरीदने के लिए आपको 1 रुपये से ही खर्च करना पड़ रहा है। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने, 5, और मेरे को 5 रुपये में दोनों के ऐसे कॉम्बिनेशन खरीदने हैं जो मैं खरीद सकती हूँ, ठीक है, जिसको मैं बाय कर सकती हूँ, और वो सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी देख लो ये क्या है, हमारी 0 और y, इस पर जो 5 है 5, ये भी हो सकता है मैं कि सारे के सारे
गुड वाई ही खरीद लो, 5 रुपये के 5 रुपये इधर ही खर्च कर लो। इसमें क्या है, ज़ीरो रहेगी वाई की यूनिट, मतलब मैंने एक्स का कुछ भी नहीं खरीदा और वाई के 5 यूनिट खरीद लिए, सारा पैसा इधर ही खर्च कर दिया। अभी नीचे देखो ये क्या है, ज़ीरो ए गुड एक्स है, इसके 5 यूनिट मान लो कि जहाँ तो मैं वाई पर कुछ भी नहीं खर्च करती हूँ, सारे के सारा 5 रुपये एक्स पर ही खर्च कर देती हूँ, मतलब एक्स का 5 और वाई के 0 यूनिट। तो अभी ये है, मान लो अभी बाकी के कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं 4 यूनिट वाई के खरीद लूँ, एक यूनिट किसका खरीद लूँ, एक्स का। मेरे 5 रुपये खर्च हो गए ना, 4 + 1 5। तो ये क्या हो गया, 1 यूनिट एक्स का और 4 यूनिट वाई, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें मेरे टोटल 5 रुपये खर्च हो जाते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या, मैं एक्स का 2 ले लूँ और वाई का 3 यूनिट ले लूँ, क्योंकि दोनों की कीमत तो एक ही है। 2 × 1 + 3 × 1 कितना हो गया, 5 बन गया। तो जहाँ फिर मैं 3 यूनिट एक्स के ले लूँ और 2 यूनिट वाई के ले लूँ, उसमें भी क्या, 3 × 1 + 2 × 1 = 5, तो वो भी मेरे 5 रुपीज़ हो गए। तो जहाँ मैं 4 यूनिट इसके ले लूँ और 1 यूनिट वाई का ले लूँ, तो मतलब वो सारे ही कॉम्बिनेशन है बजट लाइन शो करती, जो हम अपने पैसे से खरीद सकते हैं। तो आइए इसको हम, जो उन्होंने हमें जो इक्वेशन दी है उसमें डालकर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये हमारी बजट लाइन की इक्वेशन रहती है, x × px + y × py = m, मतलब जो हमारे पास पैसे हैं। अभी मेरे पास पैसे कितने हैं, 5 रुपये हैं, ठीक है। और मैंने मान लो x का कितने यूनिट खरीदे हैं, 4 यूनिट खरीद लिए हैं, और उसकी कीमत कितनी पर यूनिट की, 1 रुपया है। प्लस मैंने y का कितना यूनिट खरीदा है, 1 यूनिट, और उसकी कीमत कितनी है, 1 है। मतलब ये मेरा कॉम्बिनेशन है, दोनों की कीमत तो 1 रुपया ही है। मैंने 4 एक्स का खरीद लिया और 1 वाई का खरीद लिया, तो मेरे कितना पैसा खर्च हो गया, 5 रुपये। मतलब मेरे पास जितने थे उतने ही खर्च हो गए। तो बजट लाइन वो सारे ही कॉम्बिनेशन शो करती है जो आप खरीद सकते हो। तो अब हम देखते हैं उसकी स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन से हम इसकी स्लोप निकालेंगे। तो हमने क्या किया, जे y है, y को एक साइड पर इन्हें दिया इक्वल टू बाकी जो m - x की दूसरी साइड में लेके, तो हमने इधर y का वैल्यू निकाल लिया। ये क्या आ गया हमारा y का वैल्यू। इधर जो x वेरिएबल है उसके साथ जो भी हमारा कांस्टेंट यूनिट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो क्या हमारा स्लोप रहेगा। -px/py क्या है, हमारा स्लोप है। ये स्लोप हमेशा नेगेटिव ही रहता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको एक वस्तु की चीज़ खरीदने के लिए दूसरे के कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो आप x का एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लियो, तो मतलब मेरे को y के लिए y का कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं हो सकती कि मेरे पास लिमिटेड है तो मैं दोनों के बराबर इस पर आएगा, इक्वल टू वो इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में पढ़ोगे आगे। लेकिन ये है कि इधर क्या रहेगा कि आपको एक्स का कुछ, दूसरी वस्तु का कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बाय करने के लिए आपको जो पहली वस्तु है उसका कोई यूनिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। सेम इधर एक्स, अगर आप एक्स का कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बाय कर रहे हो तो आपको वाई के लिए कुछ उसको वाई का यूनिट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ मनी है। तो ये रही हमारी स्लोप, जो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। मतलब इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, एक की क्वांटिटी बढ़ेगी और दूसरी की क्वांटिटी कम होगी। तो अभी हम इसकी देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल क्या रहती है बजट लाइन की। बजट लाइन बहुत ही वाइडली यूज़ होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में, कंज्यूमर सेक्टर में। कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन देखेगा, जो आप आगे के चैप्टर में आगे के पढ़े होंगे शायद आपने, कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम करता है, वो अपनी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से कैसे इक्विलिब्रियम पर रहता है, अपने आप को सेटिस्फाई करता है, ताकि आप जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो इस तरह से खरीदेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरा कि वो क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर, कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें क्या करता है, जो इन्वेस्टर होता है या जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने रिसोर्सेज को, मान लो कि लेबर है और कैपिटल है, ऐसे उनका कॉम्बिनेशन करेगा कि जो ऐसे कॉम्बिनेशन में उनको यूज़ करेगा कि जो उनके पास जो पैसा है वो इस तरह से उनको यूज़ करेगा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। सेकंड है, थर्डली है कि गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट क्या करती है, जो पॉलिसीज़
बनाती है तो वो देखती है कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करे, ताकि वो जो आप उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लोगों तक पहुंचा पाए। तो ये बजट लाइन काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। तो पहले तो आप अपनी ही देखो, एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो कि आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप कैसे उन पैसों को अरेंज करते हो। मान लो आपके पास आपके मम्मी ने आपको पेंसिल लेने के लिए आप 3 रुपये दिए हैं, आप उससे पेंसिल और शार्पनर खरीद सकते हो। 1 रुपये दोनों की कीमत है, पेंसिल की और शार्पनर की भी। तो आप चाहो कि तीनों के तीनों पेंसिल ले लो, चाहे तो आप चाहो कि 2 पेंसिल 1 शार्पनर ले लो, या तीनों के तीनों शार्पनर ले लो। मतलब वो आप अपने आपकी ज़रूरत पर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से उनके कॉम्बिनेशन खरीदोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आने वाली और ऐसी वीडियो के लिए जिसमें आप ग्राफिकली समझ पाए, इकोनॉमिक्स को ईज़िली समझ पाए वीडियो को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।